Assalamu alaikum. Today we will study about the remaining part of photosynthetic pigment. कल आपने देखा था कौन कौन से पिगमेंट हैं और उनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। 3 टाइप के पिगमेंट्स आपने देखा था, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, उनका नेचर, उनका कलर, है ना। क्लोरोफिल ए का कलर जो होता है ब्लूइश ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी का कलर येलोइश ग्रीन होता है और उनका नेचर आपने देखा था, है ना। क्लोरोफिल ए और बी जो है, एक है तो मिथिल ग्रुप है, दूसरा अल्डिहाइड ग्रुप है। फिर ये दोनों जो हैं उनका स्ट्रक्चर देखे थे आप। हेड होता है क्लोरोफिल ए में, उसका नाम पोरफायरिन रिंग है, उसमें टेल होती है पाइटल, ये आपने देखा था। यहाँ पर फार्मूला नहीं दिया है, लेकिन कैरेटिनॉइड्स में फार्मूला आपको बताया था कि वो C40 और H56 से उसका फार्मूला था। कैरेटिनॉइड्स 2 टाइप के हैं, येलो और ऑरेंज रेड कलर के, है ना। अब उसी में आगे देखेंगे ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं ये हर प्लांट के अंदर होते हैं जो लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। और कौन सी लाइट जो है सूरज से आने वाली जो रोशनी है उसको कहते हैं लाइट। यहाँ पर उस लाइट को ये एब्सॉर्ब करते हैं। अब इस लाइट के अगर हम देखेंगे जो विजिबल लाइट है, जो सूरज की रोशनी, जो धूप हमको दिखाई देती है, ये दिखाई देती है इसीलिए उसको विजिबल कहेंगे। बहुत सारी ऐसी किस्म की लाइट है जो सूरज से निकलती है, जो हमको दिखाई नहीं देती, जो हमारी नज़रें जिसे देख ही नहीं सकती। अल्लाह ने वैसा बनाया ही नहीं है। जिसमें आपने फिज़िक्स में पढ़ा है अल्ट्रा वायलेट रेज है ना, जिसको यूवी रेडिएशन इन शॉर्ट कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन है, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये सब सन से निकलने वाली ही है। गैमा रेज है, अल्फ़ा रेज है ना, रेडियो एक्टिव है। इन सब के दरमियान ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अब ये स्पेक्ट्रम क्या है आप फिज़िक्स में पढ़े हैं, है ना, जिसको यहाँ पर आपकी बुक में दिखाया हुआ। अभी इसके आगे वाले पॉइंट में मैं बताती हूँ। तो इसमें एक छोटा सा हिस्सा है विजिबल लाइट का, और उस विजिबल लाइट में 7 कलर की लाइट है ना। 7 कलर की लाइट है, जिसको इन शॉर्ट कहा जाता है वेबजियर। ये हर कलर क्लियर करता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, है ना। ऐसे वेबजियर है। अब इसमें जो होता है ये रेड और ब्लू कलर की जो लाइट होती है वो ये पिगमेंट एब्सॉर्ब करते हैं, क्योंकि इस रीजन में, इस स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है ना। दे एब्सॉर्ब बिटवीन रेड एंड ब्लू रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, ये लाइट ये एब्सॉर्ब करते हैं। अब ऐसे ही कैरोटीन जो होते हैं सिर्फ ये हायर प्लांट में पाए जाते हैं और ये भी एब्सॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट। इसमें कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करते हैं? वायलेट टू ब्लू रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। दोनों का रीजन देखना है। स्पेक्ट्रम का रीजन जो क्लोरोफिल जो करते हैं वो रेड और से ब्लू तक का, और कैरोटीनॉइड्स जो करते हैं वो वायलेट से ब्लू रीजन के स्पेक्ट्रम की लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, है ना। पूरे वेबजियर में जो 7 कलर हैं वो 7 के 7 में से लाइट नहीं एब्सॉर्ब की जाती है। रेड और ब्लू जो रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज की लाइट की इंटेंसिटी यानी रोशनी की शिद्दत उसमें ज़्यादा होती है, इस वजह से वो लाइट एब्सॉर्ब करते हैं। और कैरोटीनॉइड से जो है वो वायलेट से ब्लू रीजन की लाइट जो है वो एब्सॉर्ब करते हैं। अब ये लाइट जब एब्सॉर्ब करते हैं तो उस लाइट की एनर्जी को ये एब्सॉर्ब करते हैं और उसको फिर ट्रांसफ़र करते हैं, किसको? क्लोरोफिल को ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों? फॉर मेकिंग द फूड। और दूसरा काम क्या है इनका? दूसरा काम होता है प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। सबसे मेन यहाँ पर है फोटो ऑक्सीडेशन। ये फोटो ऑक्सीडेशन क्या है? फोटो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? हाई इंटेंसिटी की जब लाइट आती है, इतनी ज़्यादा शिद्दत की रोशनी होती है कि जब वो क्लोरोफिल पे पड़ती है तो क्लोरोफिल्स ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब क्लोरोफिल अगर डैमेज हो जाएंगे तो पूरा प्रोसेस ही रुक जाएगा फोटोसिंथेसिस का। इसीलिए उस क्लोरोफिल की सराउंडिंग में ये कैरोटीनॉइड्स होते हैं। देखो उस दिन जो मैं आप लोगों को बताई थी, है ना, जैसे यहाँ देखो एक गमले में आप प्लांट देख रहे हैं, है ना, इसके ये ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस पे ये लीफ है। अब इस एक लीफ का एक हिस्सा सिर्फ लेंगे, है ना,
उसे एक हिस्से में न जाने हज़ारों करोड़ों लाखों सेल है, उसमें से एक सेल लेंगे आप। सेल के न्यूक्लियस में सराउंडिंग में क्लोरोफिल होते हैं, अरे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब उस एक क्लोरोप्लास्ट में ये ग्राना स्ट्रोमा है ना, थैलाकोइड। तो इस थैलाकोइड को उस दिन भी मैंने अलग करके बताया था, आज भी रिपीट कर दे रही हूँ। इस थैलाकोइड को अगर आप देखेंगे इस तरीके से सैक लाइक होता है और इसके अंदर ये ऐसे पिगमेंट होते हैं। सेंटर में लार्ज क्लोरोफिल होता है और उसकी सराउंडिंग में शॉर्ट जो है तो क्लोरोफिल बीज, एंथोफिल, कैरोटीन होते हैं, है ना। तो ऐसे क्लोरोफिल बीच में होता है और उसकी सराउंडिंग में होते हैं। तो ये बाहर से आने वाली लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं ना जब, तो क्या करते हैं, ये हाई इंटेंसिटी की लाइट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं ना, उसको रोक देते हैं, जो क्लोरोफिल तक नहीं आने पाती है और इस वजह से क्लोरोफिल जो है वो ब्रेक नहीं होने पाता है, तो उसका फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसीलिए यहाँ दिया हुआ है दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये इतना पिगमेंट का पॉइंट बाकी था। क्या क्या था कि पिगमेंट लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, उसमें क्लोरोफिल ए और बी जो है वो कैसी लाइट रेड से ब्लू रीजन की करते हैं और कैरोटीनॉइड्स हैं वो लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, तो वायलेट से ब्लू रीजन की लाइट एब्सॉर्ब करते हैं। और लाइट एब्सॉर्ब क्यों करते हैं, इसमें लाइट की एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और वो एब्सॉर्ब करके किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को देते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ए के पास ही एबिलिटी है सिर्फ लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की, और बाकी कोई भी पिगमेंट के पास नहीं है। हर पिगमेंट के पास सिर्फ लाइट एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी है, लेकिन क्लोरोफिल ए के पास डबल एबिलिटी है, एक तो लाइट एब्सॉर्ब भी करता है, दूसरा लाइट का कन्वर्जन भी करता है ना। इसीलिए सब जो है तो लाइट एनर्जी जो अतराफ में जितने भी क्लोरोफिल होते हैं ना, सब लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं और ट्रांसफ़र करते जाते हैं क्लोरोफिल ए को, ताकि वो कन्वर्जन करता जाए। पुरानी जो बुक थी उसमें आप देखेंगे फिगर वहाँ कैसे बनी हुई है पिगमेंट की, देखो इस तरीके से बताया है, ऐसे लार्ज क्लोरोफिल लेयर, उसके ऊपर से ऐसे स्मॉल बढ़ते जाता है एंथोफिल, कैरोटीन की 5 से 6 लाइन ऐसे बताई हुई थी, और ऊपर से ये सन बताया हुआ था, यहाँ से लाइट ऐसे ट्रैवल करके आती है। ये सब जो है तो सब सन की लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और एक के बाद एक पास आउट करते जाते हैं हर एक क्लोरोफिल को, और सब पूरी फिनल होकर यहाँ ये क्लोरोफिल ए के अंदर सब लाइट आती है। कितनी अंदर होते हैं क्लोरोफिल ए, पहले बाहर की तरफ सब कैरोटीनॉइड्स होते हैं, इसीलिए उसका प्रोटेक्शन भी होता है हाई लाइट इंटेंसिटी से और फोटो ऑक्सीडेशन भी नहीं होने पाता। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर कैसा है ना, उसकी तबीयत कैसी है। सबसे पहला लाइट क्या है, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की एक सूरत है ना, एक टाइप है, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा, ये लाइट ट्रैवल होती है सन से, है ना, सूरज से अर्थ सरफेस पे जब ये ट्रैवल होती है, ये सन है ना, सन से ये अर्थ है, जब ये आती है तो ये स्मॉल टाइनी पार्टिकल के फॉर्म में ये ट्रैवल होकर सन से अर्थ तक आती है, तो उस टाइनी पार्टिकल को कहते हैं फोटॉन। क्या कहा जाता है, फोटॉन। अब ये फोटॉन क्या है, फोटॉन कंटेन करते हैं क्वांटम ऑफ लाइट। क्वांटम में क्या है, ये रोशनी के नापने की पैमाइश है ना। फोटॉन के अंदर ये फोटॉन के अंदर होते हैं क्वांटम, है ना, क्वांटम ऑफ लाइट होती है फोटॉन में। लाइट जो है तो वो डिफरेंट वेवलेंथ की होती है और डिफरेंट कलर की होती है, दोनों चीज़ याद रखना। लाइट डिफरेंट वेवलेंथ की होती है और डिफरेंट कलर की होती है। वेवलेंथ यानी क्या, आपने फिज़िक्स में पढ़ा है, वेव लेंथ, वेव यानी लहर, लेंथ यानी उसकी लंबाई, लहरों की लंबाई होती है। देखो यहीं पर दोनों थ्योरी क्लियर हो रही है, आप फिज़िक्स में पढ़ेंगे, एक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे आप, और एक दूसरा तो ये है वेव थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में क्या बताया है कि लाइट जो सन से आती है वो इस तरीके से सन से स्मॉल पॉकेट में आती है, पैकेज में ऐसे आती है, पॉकेट फॉर्म में अर्थ तक पहुंचती है। और वेव थ्योरी में क्या बताया है, सन से लाइट इस तरीके से लहरों के ज़रिए आती है, वेव के ज़रिए होती है। आप सुनते हैं ना आवाज़ की लहर, है ना, हवा अगर नहीं रहेगी तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं, कोई कितना भी बोले, कितनी भी तेज़ चिल्लाए, आपके बाजू में क्यों ना बैठा हो, अगर दरमियान में हवा नहीं है, खिला में है आप ज़मीन से बाहर, तो कितनी भी तेज़ चिल्लाएंगे सामने वाले के कान तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी। उसकी वजह क्या है, आवाज़ की वो लहर को सफ़र तय करने के लिए वास्ता चाहिए, मीडियम, तो हवा जो है वो वास्ता है। इसलिए हम जब आवाज़ मुँह से निकालते हैं दूसरे के कानों तक
वो लहरों के ज़रिए पहुंचती है और उसकी वजह हवा होती है दरमियान। उस हवा के ज़रिए हवा में आवाज़ की लहरें पैदा होती है और वो लहरें वहाँ तक जाती है। तो ये थ्योरी जो है 2 साइंटिस्ट के ज़रिए है। पहले एक को डिस्कार्ड किया गया था, लेकिन बाद में दोनों थ्योरी को माना गया था कि रोशनी दोनों तरीके से ज़मीन पे पहुंचती है, पॉकेट फॉर्म में भी पहुंचती है और लहरों के फॉर्म में भी पहुंचती है। तो लहरों के बारे में ये बताया गया है, लहरों की जो लंबाई होती है ना, यहाँ पे देखो नीचे मैं फिगर बनाई हूँ। जब लहरों की लंबाई कम होती है तो इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, जैसे ही लहरों की लंबाई बढ़ती है तो उसमें एनर्जी कम होती है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इफ़ द वेवलेंथ इज़ लेस देन एनर्जी इज़ मोर, इफ़ द वेवलेंथ इज़ मोर द एनर्जी इज़ लेस। लंबाई बढ़ेगी तो तवानाई कम होगी और लंबाई कम होगी तो तवानाई ज़्यादा रहेगी। देखो फिगर में ये इंक्रीजिंग एनर्जी दिया है, एरो किधर जा रहा है, इधर, क्योंकि ये वेवलेंथ कम हो रही है तो एनर्जी यहाँ बढ़ रही है। और इधर एरो किधर जा रहा है, इस तरफ लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, जिसमें वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है ना। तो रोशनी जो है लहर के फॉर्म में सूरज से ज़मीन तक आती है। लाइट इज़ ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ और दिस लाइट इज़ हैविंग डिफरेंट कलर। वही जो मैं पहले आपको बताई वेबजियोर के फॉर्म में, 7 कलर के फॉर्म में ये लाइट जो है सन से आती है। तो जब सन से रेड और ब्लू कलर की जो लाइट आती है उसमें हाई इंटेंसिटी होती है और वो लाइट एब्सॉर्ब होती है क्लोरोफिल लेयर बी के ज़रिए, है ना। अब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखेंगे, इसमें वेवलेंथ की रेंज बताइए। देखो आपकी बुक में आप देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके अंदर जो वेवलेंथ बताई है ये आपकी बुक में यहाँ पर बताया है। ये पूरा स्पेक्ट्रम देखो, ये पूरी फुल रेंज बताई है। ये इतना रेंज, ये बहुत बड़ा है, इन शॉर्ट करके यहाँ दिखाया है। इतने बड़े में सबसे पहले बताया यहाँ गामा रेज है, फिर एक्स रेज है, फिर यूवी रेडिएशन है, फिर ये बारीक सी ये जो लाइनिंग है ना, बारीक सी, ये विजिबल है, और इसके बाद इंफ्रारेड है और फिर रेडियो एक्टिव है। अब आपकी बुक ले लेना, बहुत ही बारीक यहाँ लिखा हुआ, रेंज भी दी हुई है देखो 0.0001 nm। nm क्या है, नैनोमीटर। nm नैनोमीटर रोशनी को ये लहरों की नापने की इकाई होती है। तो 1.0001 nm से 1.01 तक ये गामा रेज है, फिर 1.01 से 10 nm तक ये एक्स रेज है, फिर 10 से 10 के बीच में ही बताया है ये जो है, तो 10 और 1000 के बीच में अल्ट्रा वायलेट रेड या जिसको यूवी लाइट कहते हैं ये आएगी, और उसी 1000 के दरमियान में ये छोटा सा स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट का है। विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम अगर हम देखेंगे तो वो है 390 से 760, यानी 390 से लेके 390 से 730, है ना। 390 टू 730 nm की स्पेक्ट्रम से है वो विजिबल लाइट के। उसके बाद फिर 1000 से 101 सेंटीमीटर आने लगा अब इधर, तो ये इंफ्रारेड है। फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर रेडियो एक्टिव रहेगी, है ना। इस तरीके से ये 5 टाइप की रेडियो एक्टिव, इंफ्रारेड, यूवी रेडिएशन, एक्सरे एंड गामा रे, और उसमें विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम देखो नीचे रेड पूरा वेबजियोर बताया हुआ है ना, 400 nm, 500 nm, 600 nm और 700 nm, है ना। तो स्टार्ट में कैसा है ये वेबजियोर जो हम बोलते हैं, वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड हुआ ना, 7 रेड, ऑरेंज, येलो 3 हुआ, ग्रीन 4 हुआ, उसके बाद ब्लू, वायलेट, है ना। ये ऐसे इस तरीके से 7 कलर की यहाँ पे लाइट होगी, और वो सबका एक एक स्पेक्ट्रम बताया है कहाँ से शुरू हुआ। 400 यहाँ लिखा है, यानी ये स्टार्टिंग क्या है 390 है, उसके बाद 400 आएगा और आखिरी में 760 है। यहाँ 700 है, यानी लास्ट ये 760 है। इस तरीके से ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है लाइट का, जिसमें लाइट जो हम देखते हैं उसकी रेंज बताई है। तो रेड लाइट जो है वो 700 में है, 500 में ये येलो, 600 पे येलो है, 500 पे ये ग्रीन और
इंडिगो और यहाँ पे वायलेट पे 400 है। इस तरीके से ये हुआ नेचर ऑफ लाइट और पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के कुछ पॉइंट। यहाँ ये कंप्लीट होते हैं।